तो आज की रेसिपी के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो दिल से दुआएं देंगे। ये खिले खिले और चमकीले और धुआंधार कोयले वाले चावल। तो मैं आप लोगों को इतना ही बस कहूँगी कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। यहाँ पर मैंने एक पतीले में घी को गर्म करने के बाद कुछ इसमें खड़े मसाले शामिल किए हैं। तमाम मैंने इसके अंदर गरम मसाला जो होता है थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेकर शामिल किया है। इसको 1 मिनट फ्राई करने के बाद 2 से 3 मैंने इसके अंदर इस तरीके से काटे हुए प्याज शामिल किए हैं। आप लोग बहुत दफ़ा चिकन बिरयानी बनाते होंगे, लेकिन आज के जो चावल आप लोग बनाएंगे तो इसके बाद आप चाइनीज़ और चिकन बिरयानी सब कुछ खाना भूल जाएंगे। बस यही आप सिंपल चावल बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और रेसिपी है। थोड़े से प्याज़ों को हल्का गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर मैंने आधा किलो के करीब जो है चिकन शामिल कर दिया है। अब हम इसको मैरिनेट भी नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैरिनेट भी नहीं किया और खाने चली हैं चिकन बिरयानी। बस आप इसको एक दफ़ा बना लीजिएगा और फिर मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है, क्योंकि मैं तो इसकी जो है बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं कर रही, आप लोगों के मुंह से तारीफ़ सुनना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरा मसाला बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन, जिंजर गार्लिक सब कुछ मैंने शामिल करके उनका एक अच्छा सा खूबसूरत कलर का पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है और इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, नमक शामिल किया है। बस हमने और कुछ भी शामिल नहीं करना क्या है कि हमने इनको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि घी अलग हो जाए और चिकन जो है हमारा जूसी हो जाए और बहुत ही मज़े का हो जाए। हाफ़ पैकेट इसमें अब हमने बिरयानी मसाला शामिल कर देना है। अब हमने इसके अंदर ना तो लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है, ना काली मिर्चें अलग से शामिल करनी है। बस ये 1 से 2 चीज़ों में हमारी बिरयानी फटाफट और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको सादा पुलाव भी कह सकते हैं और बिरयानी भी कह सकते हैं, क्योंकि हरा मसाला बिरयानी बनाने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह जी खूब इसकी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दिया है। चावलों को मैंने लगभग आधा घंटा पहले भिगोकर और धोकर अच्छी तरह से रख दिया है, ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब भी आप लोग चावल बनाने जा रहे हो तो आप लोगों ने चावलों को कम से कम 10-15 मिनट तो लाजमी भिगोकर रखना है। चावल इसमें शामिल कर देते हैं और फ्लेम यहाँ पर आके आप लोगों ने थोड़ा सा हाई कर देना है। इसका मकसद ये होता है हाई करने से कि जो चावल होते हैं पानी को जल्दी जो है इसके अंदर अपने अंदर समोल लेते हैं, पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और आपकी जो बिरयानी है, जो चावल हैं खिले खिले खुशबूदार और चमकीले बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो इसमें अब हम शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। तो ये वाला जो है पार्ट है, स्टेप है, बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यहाँ पर मैंने शामिल किया है चिल्ली सॉस, सोया सॉस। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम इसका दम लगा लेते हैं और कुछ चीज़ें ऊपर शामिल करते हैं। लाल टमाटर मैंने शामिल किया है क्योंकि मैंने पहले नहीं शामिल किया था, और हरी मिर्चें शामिल की हैं, लेमन शामिल किया है। इसको 10 मिनट दम लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसको कोयले का दम भी लगा दिया था। बीच में से 10 मिनट के बाद मैंने इसको कोयले का धुआं लगाने के लिए रख दिया था और इसको मैंने दोबारा 10 मिनट के लिए रखा है। तो आप देख सकते हैं हमारी धुआंधार कितनी खूबसूरत माशाल्लाह जी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोग जब इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और आप लोग किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। आज से पहले इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किसी ने नहीं की होगी। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा।